तो क्यों मांगते रहते हो हर बार पट्टा दे दो, पट्टा दे दो? क्यों पट्टा मांगते हैं? जंगल ही हमारा है, हमारे पुरखों ने पाला है। हमार आदिवासी मन के, मूलवासी मन के उगुर भी लेने के खेदक लगी षड्यंत्र रोज करा था। उनका कल्चर होएगा, उनका अस्तित्व होएगा। हमरे मन के हमार अस्तित्व के लड़ाई लड़े पड़ा थे। हमार विधायक मन के जानकारी देख चाहिला जे हमार जे एखन गुजरात से आए लाल सिंह अमित उमन ही हमार चीफ गेस्ट बिहान से यहाँ उमन हमार संग जोड़ल है और एखन वह लाल सिंह अमित जे चीफ गेस्ट ही उमन के हैं हमें नौता करा उकर सुसंदेश कर लगे हमार आदिवासी। मुझे एक सवाल हुआ है, मैं आप सबको पूछने वाला हूँ। बनाते क्या हम लोग आदिवासी नहीं बनते क्या? तो हम आदिवासी हैं या इन्होंने बनाया हम लोगों को आदिवासी? वो पहले सोच लो। हम बार बार कहते हैं उसने बना दिया, ये डे, ढिकना डे, फलाना डे करके हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। क्यों उन्होंने आदिवासी डे घोषित किया? क्योंकि हम जंगल में रहने वाले हैं, इसलिए हमको खाना नहीं आता, इसलिए। क्यों? सोचो ना, क्यों आदिवासी दिवस उन्होंने घोषित किया? हमारी परंपराएं अलग है, बाजा अलग है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, जो नाची सी वो बाजी सी। इसका मतलब क्या है? मैं देख रहा था, नाच गाना हो रहा था, सब उम्र के थे। एक 50 की थी, एक 40 की थी, एक 30 की थी, एक 25 की महिलाएं थी। तो हमारा लिखा हुआ नहीं होता है। नाचने के लिए अंदर आना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। पढ़ने से नाचना नहीं आता है। हम लोग बोलते रहते हम देश के मालिक हैं, देश के मालिक हैं। रास्ते में जाओगे, यहाँ राउरकेला में जाओगे, ट्रैफिक तोड़ोगे, पुलिस वाला सीटी बजाएगा, साइड पे हो जाओगे। ये देश का मालिक होता है क्या? ये देश का मालिक होता है। अभी हम पुलिस वाले को नौकरी देंगे तभी हमारा राज आएगा। ये तो हम भीख मांगते रहते भाई, हमें ये दे दो, वो दे दो, और कहते हैं हम देश के मालिक हैं। कैसे हुए मालिक? मालिक कभी भीख मांगता है क्या? मांगता है क्या? तो क्यों मांगते रहते हो हर बार पट्टा दे दो, पट्टा दे दो? क्यों पट्टा मांगते हैं? जंगल ही हमारा है, हमारे पुरखों ने पाला है। हम उसके पास मांगने जाएंगे? जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसके पास हम मांगने जाएंगे हमको पट्टा दे दो? पूरा जंगल कब्जा करेंगे हम। अभी ये प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, अब 4 लोगों को जेल में डाल के क्या दिखाना चाहते हो आप? 4 लोगों को डालोगे 40 पैदा करेंगे, 40 को डालोगे 400 पैदा करेंगे, 400 को डालेंगे 40,000 पैदा करेंगे। अभी पूरा देश इकट्ठा करेंगे हम लोग। अभी हम लोग भूखे नंगे नहीं है, और सिर्फ उड़ीसा का ये बारकानी गांव नहीं है, हम पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। हमें नाचना भी आता है, लड़ना भी आता है। अबे नाची सो बाची नहीं, लड़ी सो बाची। हम लड़ेंगे, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे, भविष्य के लिए लड़ेंगे। और मुझे यहाँ की बहनों ने राखी बांधी है, तो मैं उनको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपके साथ पूरा देश है, सिर्फ उड़ीसा नहीं, आपके साथ पूरा देश है। और हम पूरे देश के आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो जब जरूरत होगी तो ये मैदान पूरा भर देंगे हम पूरे देश के लोगों से। प्रशासन को मेरी खुली चुनौती है, आपके पास हिम्मत है तो डिबेट करना आ जाओ मेरे सामने। हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं।
आपने आजादी के बाद हमारे आदिवासियों को दिया क्या? क्या दिया बताओ हमको? जमीन हमारी, हम ही देश के मालिक, और बोलते हो हमारा पट्टा है। कहां से लिखवा के लाए थे आप लोग? अब खुद लिखते हैं कि हम बाहर के रहने वाले हैं, फिर लाए थे कहां से? जहाज में भर के जमीन लाए थे क्या? और बोलते रहते हो कि जमीन हमारी है, हमारी है। अभी एक ही पूरे देश में आदिवासी इलाकों का से जमीन नहीं देंगे हम लोग। जो जमीन पे जीता है उसको पता है जमीन की कीमत क्या है। हम आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। कहते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी ये नहीं, आ जाओ देखते हैं किसमें कितना है दम। हम लोग बोलते रहे लड़ेंगे जीतेंगे, नहीं, क्यों लड़ेंगे भाई? है ही हमारा तो ये नारा ही गलत है, लड़ेंगे जीतेंगे वाला। लड़ना ही नहीं है, देना ही नहीं, तो लड़ेंगे क्यों? जोश पैदा करते रहते हम लोग, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। उन लोगों का तो काम ही यही है ना। पीछे मैं देख रहा था पुलिस वाले, ये प्रशासन पे राज करना है ना, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि शेर बनना है तो जगह पे बैठ जाओ। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ पुलिस वाले जगह से हिले नहीं, एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे पे ये राज करते हैं। और हमारे लोग, ये डीकू लोग सब बेचते रहते हैं, वहां खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि डीकू लोग ये करते हैं वो करते हैं। वो पैसादार तो वही होता है, खरीद खरीद के खाते हो आप लोग। अपनी जमीन में ही घर बनाएगा वो तो। लड़ेंगे कैसे? जिसके सामने लड़ना है उसको पैसा देते रहते हो आप लोग, अपने वाले के पास खरीदते नहीं हो आप लोग। राज करना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कमेटी को जिसने ये ऑर्गेनाइज किया। हम लोग बहुत बार आए हैं यहाँ डेमे के साथ, नियमगिरी की बार बार बात हुई। मैं एक हफ्ता हम लोग डेमे के साथ वहां नियमगिरी पहाड़ पे रुके थे। ये भी उड़ीसा है, वो भी उड़ीसा है, लेकिन जीवन पद्धति, जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। क्यों? वहां कोई जमीन पे हाथ नहीं लगा सकता और हमारे जमीन पे हाथ लगा के बुलडोजर ऊपर घुमा के मार देते हैं। हमारे जीव की कोई कीमत नहीं है क्या? कोई कहीं पे पेशाब कर देता है। मणिपुर में हमारी महिलाओं को बिना कपड़े को ऐसे निकालते हैं, रैली निकालते हैं। ये सभ्य समाज की बात है क्या? वो सभ्य समाज है। बोलते हैं कि आदिवासी नंगा भूखा अंधविश्वासी है। अरे तुम्हारे जैसे तो नहीं है हम लोग, किसी को मार के खाने वाले लोग नहीं, हम बांट बांट के खाने वाले लोग हैं। कोई पड़ोस में भूखा होगा तो हम लोग उसको पूछेंगे खाया कि नहीं खाया खाना, वो पूछेंगे। आपके जैसे नहीं है, सोसाइटी में रहते बगल में क्या हुआ पता नहीं है। ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया है आज। बोलते हैं आदिवासी एक दिन कपड़े पहन के नाचता है। हम लोग नाचते हैं इसीलिए जीते हैं, और जीते हैं इसलिए नाचते हैं। है क्या तुम्हारे पास? दिखाओ ना। हमारे पास जमीन है, जमीन के बिना एक दिन रह के दिखाओ ना, कैसे जिंदा रहते हैं पता चल जाएगा। आप टेरेस पे पकाओगे क्या? अरे मार्केट में हमने सब्जी देना बंद कर दिया तो एक हफ्ते में भूखे मर जाओगे, भूखे। ये तो हम लोग हैं बांट के खाने वाले, इसलिए सिटी में बेचते हैं हम लोग। नहीं तो कल से बंद कर दिया, देखो कहां क्या खाते हैं। और आप बोलते रहते हो कि आदिवासी वैसा है, आदिवासी वैसा है। खबरदार अगर आदिवासियों को गाली दिया तो। दुनिया का सबसे सभ्य समाज है। 2015 में पेरिस में जो वायु परिवर्तन वाला कॉप
21 हुआ मीटिंग, उसमें साइंटिस्टों ने बोला कि दुनिया को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। साइंटिस्टों ने कहा दुनिया को बचाना है तो सिर्फ राउरकेला की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया को बचाना है तो सिर्फ आदिवासी जीवन पद्धति ही बचा सकती है, नहीं क्या ब्राह्मण बनिए की जीवन पद्धति। वो है क्या आदिवासी जीवन पद्धति? नाचना मादल के साथ, ये हमारी जीवन पद्धति है। लाओ किसी को यहाँ ब्राह्मण बनिए को नाच के दिखाओ मादल के साथ, तब पता चल जाएगा कैसे नाचा जाता है। ये हमारी जीवन पद्धति है। हम जंगल में जाते हैं, जितना चाहिए इतना ही लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पूरा जंगल साफ करके खदान बनाते। हमने कभी खदान बनाई क्या? दिखाओ, कोई हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि किसी की खदान है क्या जंगल में, है क्या आदिवासी की? प्रकृति से प्रेम करने वाला आदिवासी है, जितना चाहिए इतना ही लेगा। लकड़ी भी जितनी चाहिए इतनी ही, पूरी नीचे से नहीं काटेगा आदिवासी, उसकी डाली काटेगा जितनी चाहिए इतनी, क्योंकि उसको भी जिंदा रखेगा। और बिना आदिवासी क्या करते हैं, पूरा का पूरा जंगल साफ करते हैं। वो उनकी संस्कृति पड़ी है, बोलते हैं। अरे हम लोग प्रकृति की रक्षा करते इसलिए अच्छी हवा लेते हैं आप लोग। हम नदियों की रक्षा करते इसलिए अच्छा पानी पीते हो आप लोग। हम प्रदूषण नहीं करते इसलिए अच्छी हवा सांस ले पाते हो आप, और बोलते हो हम आदिवासी जंगली है। अरे हमने जंगल बचा लिया, हवा बचा लिया, पानी बचा लिया, तो हमारे लिए बचा है क्या? आप भी तो हवा लेते हो, पानी लेते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो? तो कहां से निकलता है ये? बोलते रहते हो कि आदिवासी, ये आदिवासियों ने जंगल बचाया, पानी बचाया, इसलिए आप अच्छी हवा ले पा रहे हो। नहीं तो कोरोना में देख लिया था सबने, ऑक्सीजन के पूरे बोतल के बोतल घर में रखकर ले रहे थे। सर्वे करवा लो आदिवासी कितने मरे कोरोना में और बिन आदिवासी कितने मरे, पता चल जाएगा सबको कि आदिवासी की लाइफस्टाइल क्या है। मुझे एक ही संदेश देना है यहां से, ये विश्व आदिवासी दिवस पे, कि आदिवासियों को परेशान करना बंद करे प्रशासन, नहीं तो हम लोग पूरे देश इकट्ठा हो जाएंगे, आपको जगह भी नहीं मिलेगी छुपने के लिए। आप बोलते रहे तो जेल से डरते हैं क्या हम लोग? हमें पता है जेल में कितनी जगह है। पूरे देश में 3 लाख लोगों को डालने के लिए जगह है, सिर्फ 3 लाख। वहां तो वो आसाराम राम रहीम सब पड़े हुए हैं जेल में। पर 3 लाख लोग अगर इकट्ठा हो गए, आप डालोगे कहां जेल में? इसलिए ये भूल जाओ कि आदिवासियों जेल से डरते हैं। अगर शुरू कर दिया तो आप मुंह छुपाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए कहता हूं आदिवासियों को, अभी कहता हूं कि आप शान से जियो, हम गर्व से बोलो हम आदिवासी है कि नहीं? गर्व कि नहीं है ना? हम आदिवासी है, गर्व होना चाहिए। रास्ते में मिलो जय आदिवासी बोलो, देखते हैं क्या होता है। अरे पगड़ी डाल के जाओ, गमछा डाल के जाओ, एक आइडेंटिटी बना लो। पुलिस अगर राउंड किला में गमछे वालों को पकड़े तो साइड करो पुलिस वालों को, यह ताकत पैदा करो आप। अरे आदिवासी मालिक बोलते हो, उसके पास टैक्स लेते हो, कहीं का टैक्स? भाई मालिक कभी टैक्स देता है क्या? देता है टैक्स मालिक? अरे हम लोग सैलरी देते हैं, पगार देते हैं, आपको सैलरी देते हैं, साइन करते हो ना, तो हमारे टैक्स से मालिक कभी नौकर नहीं बनता। तो हम इस देश के मालिक हैं, तो मालिक की तरह रहना सीखो। मांगना बंद करो। मैं कहता हूं, हर बार बोलता हूं, मांगना बंद करो। क्यों मांगेंगे भाई? मांगते मांगते पीढ़ी खत्म हो जाएगी हमारी। हमने तो लिखा नहीं है, बोलते रहे तो आप आदिवासी इस देश के मालिक हो, तो हमने थोड़ी बोला है, हम तो जीते हैं अपने तरीके से। तो इस अवसर पे मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मेरा जिस तरह से स्वागत किया, मुझे मान सम्मान मिला, मुझे भाई बनाकर राखी बांधी।
लेकिन बहनों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर साल आऊंगा। ये जो पौधे डाले हुए हैं पेड़ अभी, उसको आप लोगों को ही संभालना है। मैं तो साल में एक बार आऊंगा देखने के लिए। तो ये पौधे बड़े होने चाहिए, पेड़ करोगे ना बहनों में? भाइयों पे विश्वास नहीं है मुझे, बहनों पे ही पूरा विश्वास है। बहनों करोगे ना ये? तो इस मौके पे विधायक, पूर्व विधायक जी है, उनका भी हमको सुनना है। फिर भी हमारे साथ दो विधायक, आदिवासी विधायक बैठे हुए हैं। हमारे एंकर बोल रहे थे कि राष्ट्रपति भी आदिवासी है। तो आदिवासी राष्ट्रपति आदिवासी होने से कानून में कुछ नहीं होता भाई, मालिक ही नहीं है। मैं तो कहता हूं इस मंच से कि जो राष्ट्रपति वो आदिवासी है ही नहीं। इसलिए तो ये आदिवासियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। अगर आदिवासी होती तो बोलती ना, मेरे भाई बहनों पे ये अत्याचार क्यों हो रहा है। इसके पास पावर से देश के प्रथम नागरिक है, फिर भी कठपुतलियों की तरह जहां साइन करना है वहां कर देते हैं। तो ठीक है, फिर से मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया है। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बार बार आना है मुझे ये पौधे देखने के लिए और आपको मिलने के लिए। अगर धन्यवाद कह दूंगा तो मुझे आप लोग बुलाओगे नहीं। फिर भी विश्व आदिवासी दिवस पे एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद बोलते हुए, जोहार बोलते हुए एक नारा और लगाएंगे। जय आदिवासी! भुवनेश्वर तक आवाज जानी चाहिए अभी। जय आदिवासी! जय आदिवासी! जय आदिवासी! जय आदिवासी! धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट के जोरदार भाषण के लगे दूर से आए हैं, जो संदेश दिलाए। बेस लगला कि नहीं लगला? आदिवासी दिवस का उपलक्ष्य में यहाँ बरकानी गांव में उपस्थित मंचासीन हमार राजस्थान से आवल हमार मुख्य अतिथि सिंह जी, ओकर संग में हमार भाई राजगंजपुर विधायक श्रीमान राजनेका जी, ओकर संग में हमार माननीय अतिथिगण जे मान अगुआ माना है, पूरा समूचा क्षेत्र कर अगुवाई कराते हैं। और सभा कर संचालित करे हमारे लेथा जी, और उपस्थित मोर सामने आसे पासे से आवाज़ दूर दूरान से भी हमारे आयो बाबा भाई बहन सब मन के जय जोहार और शुभकामनाएं हमारे आदिवासी दिवस कर लगे। आज हमारे वही क्षेत्र में हमारे खड़ा ही कुछ महीना पहले जोन जगह हमार भाई, हमार बेटा ये तो यहाँ शहीद हुए रहे, कि बरकानी का आंदोलन हुई रहे, बराबर मान बहुत महीना महीना बैठ रहा। एसपी कमीशन से भी आए रहे, लेकिन कोनो समाधान नहीं होला। वही दरमियान में यहाँ उग्र आंदोलन होला, उकर चलते पुलिस से दो हाथ होला, मुहा मुही होला, और हमार भाई यहाँ शहीद होला है। और हमार बाकी भाई मन भी, बहन मन भी इस जगह में चोट भी लगलक, लेकिन एखन तक
रौरे मानकर जे समाधान होए के चाहिए वो एक हद तक नहीं हुई है। प्रशासनिक तौर पर कि हमार सेल आरएसपी का तरफ से भी रौरे मानकर जे सुविधा लगी प्रतिश्रुति देवल रहे वो रौरे मन के एखन तक नहीं भेटा है। एखन जे आरडीसी कर मीटिंग बीते हफ्ता जे हो ही रहे वो भी एडीएम ऑफिस में रौलकला में के खबर कर लें मैं तो नहीं जाना तो, लेकिन जे मन प्रतिनिधित्व तो करवाते हैं वो मन के नहीं बुलाए कौन अपन अपन हिसाब में कैसा मीटिंग करना है वह मन जानाते हैं, कोनो नोटिस न खे तो ये लेखन ये मन का कार्यकलाप है जे कि हमार आदिवासी मन के मूलवासी मन के कुकुर बिलाई लेखन खेदक लगी षड्यंत्र रोज करा था। हमार जैसे पूर्व वक्ता मन भी कहला है कि पूरा समूचा देश लगिन जे आदिवासी मन फूट कटी मन जल जंगल जमीन के संरक्षण करत रहे संविधान कर अनुसार हमरे एक पद्धति में आई हमार बाबा साहब अम्बेडकर कर वो खन में दूरदृष्टि के हिसाब में जो हिसाब में वो प्रताड़ित हो रहे वो खन में वो दूरदृष्टि कही रहे कि आज हमारे पिछड़ा समाज आदिवासी मन एक प्रतिनिधित्व करे पड़ा थी कि एमएलए पोस्ट में आई कि सरपंच है कि समिति है कि चेयरमैन है। आज हमार प्रशासनिक पद्धति में भी हमार बहुत भाई बेटा मन बेटी मन उपस्थित है, लेकिन कोनो ना कोनो मजबूरी कारणवश से जो प्रशासनिक तौर पे उमन खुल कौन काम करे चाहिए वैसा करे नहीं पड़ा था। बड़ा दुख कर बात है कि आज हमारी प्रदेश कर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और ऊपर से ऊपर जे हमार राष्ट्रपति है वो भी ओडिशा से है, लेकिन हमार गुइट सुने के लगी केको पास से समय न खे। ये बड़ा दुख कर बात है। यहाँ जो मंच में बैठे अगुआ मन लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गए, लेकिन जे प्रशासनिक हिसाब में सरकार कर कोनो भी सरकार रही जो हिसाब में आदिवासी मन कर मूलवासी मन कर उन्नति करे लगी जे उमन का जिम्मेदारी पहला जिम्मेदारी है उके एकन तक उमन पूरा करे नहीं पारत है। ये वह माटी है जोन जगह रोरमन जनात रहा बहुत आयो बाबन उखन लड़ रहे संघर्ष कर रहे पूर्वतन विधायक जोर स्थित की अगुवाई में जेल भरो आंदोलन हो रहे उखन प्रशासन से सरकार से दूधी हाथ हुई रहे और एखन समय बीतते बीतते फिर से हुए आफत हमारे ऊपरे आ जाए। आइज रोरे मन के नजर में जे मन प्रतिनिधित्व करवाते हैं कि हमार मंच में विधायक के तौर पे
राजमपुर एमएलए की मोय उपस्थित हो रौरे मनकर जे आशा है कि विधानसभा में रौरे मनकर जे भी अधिकार लगिन आवाज उठाए लगिन जे हमरे मन के भेजा हमरे प्रतिश्रुति देवा थी हमें कसम कहा थी ये माटी लगिन हमरे जरूर लड़ब जरूर आवाज उठाब मोय वह चौथ की बेटा हो जे रौरे मनकर लगिन खटेक लगिन लड़ाई लगे लगिन कहियो पीछे नहीं हटला तो ऐसा स्टेडियम लगिन हमरे मन अगर जमीन दिली खून दिली तो हमरे मन करू अधिकार दरकार है तो हमरे मन कसम खा सब मन एक साथ बैठा और आने वाला समय में हमरे मन एक साथ हुई कौन हमरे पल्ली से दिल्ली तक अपन आवाज को उठा कि नहीं उठा और हमरे राउरकेला वो जितना स्टेडियम है वह जगह करा भीतर करा जगह जमीन कर बात है उगर लगी हमारे मन बैठा हमारे लेथा आ गया जे पट्टा घर बाबत में कहला गिनती होएला टोटल 6% विश्ववासी से हमारे मन 100 आदिवासी आई और अगर भारतवर्ष में देखा तो 8.4% आई और उड़ीसा में हमारे मन 24% आई अगर उड़ीसा का जनसंख्या में रौरे मन के अगर कहबो 4.5 करोड़ बोले हमारी टीम 1 करोड़ 20 लाख लगभग हमारे मन आदिवासी आई संख्या को कम नखे हमरे मन जे आइज आदिवासी मन पे जे एट्रोसिटी हुआ थे अन्याय हुआ थे हमरे मन आज हमारा अधिकार लगी और हमार जे यात्रा ही आदिवासी मनक हुई है उके आइज आलोचना करे लगी समीक्षा करे लगी और आने वाला भविष्य में हमार छो मनक लगी हमार आदिवासी मन के जो पहचान है कि जल जंगल जमीन उके कैसे हम लोग सुरक्षित रखब आगे लोग उकर लगिन भी आज हमने मन आलोचना कर ली और हमने मन करब भी जे जोश रौरे मन बिहाने से एखन तक देखा था आदिवासी जोश ना डराक लगिन ना फकेक लगिन ना कोनो ऐसे दबाव में रह लगिन हमरे मन पैदा नहीं हुई हमार पहचान एक तो है कि हमरे मन खुश रह चाहिला संघर्ष कर जानिला और आज तक हार हमरे मन निमाई नहीं हमार टीम 24% जे हमारी टीम उड़ीसा में आई जे भूभाग में रहिला लगभग 65 से 70% हमारे मन भूभाग में रहिला चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मोर पर्चा रहो कि हमार गांव के नाम में हमार जल जंगल मन है जमीन है हमार कब्जा में है लेकिन विगत कुछ साल से रौरे मन देख रहा बा हमार जो पहचान है जल जंगल जमीन आदिवासी के पहचान उकर जमीन होएला उकर कल्चर होएला उकर अस्तित्व होएला हमरे मन के हमार अस्तित्व के लड़ाई लड़े पड़ा थे हमरे मन ये थी देखली बरकानी में जेवरा हमार हक लगी पूरा गाँव रहे पूरा आदिवासी समाज रहे अगल बगल के 100 आदमी रहे मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में पुलिस के उपस्थिति में दलाल मन के उपस्थिति में कॉन्ट्रैक्टर के उपस्थिति में हमारे एक भाई या तो एक आके शहीद कर लें और जे मानी के विरोध कर ले उमन के जेल भेज लें लेकिन सरकार इतना नहीं भी देखला कि जे मान इकर लगी जिम्मेदारी में रहे वो ड्राइवर वो पुलिस वो मजिस्ट्रेट 10 फुट के 10 मीटर डिस्टेंस में जे मजिस्ट्रेट खड़ा रहे उकर अगेंस्ट में कोनो भी काम नहीं होला उकर लगिन कहला कि उदासीन और गमगीन माहौल में हमरे मनाई ये आदिवासी दिवस के मना थी जे बरा सालगिरह होला कोनो दिवस मनाया जाएला जो उत्साहपूर्ण हिसाब से मनाया जाएला हमार उत्साह है जोश है लेकिन मन में और दिल में दुख भरा है हमरे मन जे बरा देश स्वाधीन होला हमार भी पुरखा मन जे मन आगे देख रहा बा वो मन स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिलाए हमार रिप्रेजेंटेशन कर लें
देश स्वाधीन होला कहे के लगिन हमारे लगिन संविधान लिख ले, 5वां अनुसूचित और 6वां अनुसूचित कर ले। 5वां अनुसूचित जो मेन लैंड ऑफ इंडिया कहना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना ऐसे ऐसे जगह में 5वां अनुसूचित लागू कर ले और 6वां अनुसूचित हमार नॉर्थ ईस्ट के भाई असम, मणिपुर के भाई वन पे लगे लागू कर ले। उठिन कुछ प्रोटेक्शन के कानून रहे, कुछ कानून रहे हमारे लगे सम्मान के जिए लगिन जे रिजर्वेशन के कानून, अस्पृश्यता के हटाए लगिन रिजर्वेशन के कानून रहे, जे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में कहेला देश स्वाधीन होल पीछे भी हमरे मन के समान नहीं दिखात रहे, हमरे मन के बहुत जगह जाए नहीं देवत रहे, हमारे रिप्रेजेंटेशन कम रहे, उके बराबर करे लगिन आर्टिकल 14 से 19 तक कर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर एक भाषण में कह रहा है देश का स्वाधीनता से बड़ा जी अस्पृश्यता हटाना है, बराबरी में लाना है। मतलब वो कह रहा है कि देश स्वाधीन तो होला लेकिन मैं और आदमी मान अगर बराबर नहीं रह पाए, उके दूसरा देख पाए, तीसरा दर्जा में रख पाए, होले देश स्वाधीन का मतलब ना थे। वो सब होला 5th शेड्यूल जो हमारे सुंदरगढ़ जिला 5th शेड्यूल में है, 50% से बगरा अगर आदिवासी रहे 5th शेड्यूल होएगा। 5th शेड्यूल में कोनो कानून बनाए गए हैं कि हमारे प्रोटेक्शन लगी हो सके क्योंकि हमरे मन जाने के लगे हम रिजर्वेशन के हमरे मन जानीला, रिप्रेजेंटेशन कानून का है ना ओके जानीला, MP MLA मन के दिए रहे, पंचायती राज के एक्सटेंशन करे के लगे एक कानून निकला है,